Welcome back, children. How are you? In this lockdown period, we have many types of problem, but keep studying and keep reading and do study at your home. Okay, you don't have another work, so do study. इस टाइम को आप लोग बेनिफिट उठाओगे, इस टाइम का आप लोग पढ़ोगे घर में. And first of all, please subscribe my channel and press bell icon also that you will get notification. सब्सक्राइब करोगे तो जिस दिन मैं आपको ये वीडियो अपलोड करती हूँ उसी दिन आपको वीडियो मिल जाता है. इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल. जितना भी वीडियो मैं बनाती हूँ आई सेंड इट थ्रू द लिंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल press the link and then it will open and then subscribe the channel. Okay children, this is chapter 4 paper boat literature book class 5. पेपर बोट्स आप लोग भी बनाते होंगे ना पेपर बोट, और पानी में उसे तैराते होंगे बरसात के दिनों में. ये कहानी उसी पर बेस है. इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ही इज़ ग्रेट पोएट. रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े ग्रेट पोएट थे. इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है और इन्होंने गीतांजलि लिखी है और इनका लिखा हुआ हमारा नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है. ओके, जन गण मन जो हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है. ओके, नाउ स्टार्ट द पोएम. व्हाट इज पोएम? डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स ऑन वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम. डे बाय डे मतलब कि हर एक दिन मैं अपने पेपर बोट्स वन बाय वन मतलब डेली एक पेपर बोट्स रनिंग स्ट्रीम में डालता हूँ, मतलब बहता हुआ पानी में डालता हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड नेम ऑफ विलेज वेयर आई लिव. ओके, पोएट क्या करता है? ही राइट्स हिज नेम ऑन द पेपर बोट विथ ब्लैक बोल्ड with black letters, bold pen. Okay, and also he writes the name of village in the paper boat. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. और वो क्या चाहता है कि ये जिससे मिले वो मेरे बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, who I am, और ये पेपर बोट कहाँ से आया है. सो ही ऑल्सो राइट्स द नेम ऑफ विलेज, कि जहाँ ये पेपर बोट पहुँचता है वहाँ पर लोग स्ट्रेंज जगह पर पहुँचेगा, वहाँ लोग इसके बारे में पोएट के बारे में जाने. दैट बॉय सेंडिंग द बोट थ्रू द स्ट्रीम. आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ स्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन. ओके, स्यूली फ्लावर वो अपने गार्डन से पेपर बोट में डालता है. दैट होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ डॉन विल बी कैरिड सेफली. ओके, ब्लूम्स मीन्स होता है फ्लावर. ब्लूम्स ऑफ डॉन, DAWN. डॉन मीन्स जब हमारा सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है ना, तब ये फूल खिलता है, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग खिल जाता है. तो वो चाहता है कि इसका फ्रेगरेंस जब रात में वो कहीं भी पहुँचे वहाँ पर ये अपना सुगंध फैला सके. ओके, सो वो अपने गार्डन से स्यूली फ्लावर इसमें भर देता है, लोड कर देता है. कैरिड सेफली, और सेफली बोट से ये वहाँ पहुँच जाए इन द नाइट में. आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails. और वो क्या बोलता है कि मैं जब पेपर बोट लॉन्च करता हूँ तो मैं आकाश की तरफ देखता हूँ. ओके, लुक अप इनटू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, और वो लिटिल क्लाउड्स को देखता है. सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल्स, जो कि बल्जिंग है. बल्जिंग मीन्स उभड़ा हुआ, उठा हुआ क्लाउड से दिखता है, जो कि तैर रहा है. कहाँ तैर रहा है? आकाश में. हम लोग बादल देखते हैं ना, बादल सेल करता रहता है, तैरता रहता है, चलता रहता है. उसी के बारे में पोएट बोल रहा है. दैट लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल्स, आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स.
Okay, what he is saying that I don't know what playmate of mine. Playmate means जैसे आप लोग पढ़ते हो क्लासमेट, एक साथ पढ़ते हो तो उसे क्लासमेट बोलते हैं ना, तो एक साथ खेलने वाले को प्लेमेट बोलेंगे। वो बोलता है मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कौन खेल रहा है स्काई में, क्योंकि उसका भी बादल तैर रहा है मेरे बोट्स के साथ। ओके, व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स एंड ड्रीम। ओके, जब रात आती है तो मैं अपने फेस को अपने आर्म्स में, बाहों में छुपा लेता हूँ, एंड ड्रीम, और सपना देखता हूँ, दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिड नाइट स्टार्स। ओके, क्या वो सपना देखता है? वॉट ही ड्रीम्ड दैट हिज पेपर बोट्स फ्लोट, उसका पेपर बोट फ्लोट करता है, ऑन एंड ऑन मीन्स चलता रहता है, अंडर द मिड नाइट स्टार्स, स्टार्स के बीच में, तारों के बीच में उसका पेपर बोट चल रहा है। दैट ही ड्रीम्ड एट नाइट दैट हिज पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिड नाइट स्टार्स मीन्स थ्रू स्टार्स हिज पेपर बोट फ्लोटिंग, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम। ठीक है, और क्या सपना देखता वो? फेरीज मीन्स परियां जो है, स्लीप की मतलब नींद की जो परियां हैं, आर सेलिंग इन देम, उसमें सेल कर रही है, मतलब उसी में वो सवारी कर रही है, उसके पेपर बोट में, पेपर बोट में परियां बैठी हुई है। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और अपने बास्केट, उसके बास्केट जो है ड्रीम्स से वो भरी हुई है, सारे जितने सपने, अच्छी सपने होते हैं उससे उन्होंने अपने बास्केट को भर लिया है। दिस इज द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस पोएम एंड आफ्टर दैट write the word meaning, hard word meaning of this chapter, and after this in next class I will write the question answer of this chapter. The first question is, the poet fills the boat with surely flowers. What do you think his purpose is in doing so? उसका क्या पर्पस हो सकता है ऐसा करने का? That he wants to spread the fragrance of that flower, spread the पॉजिटिव ऑफ फ्लावर एमंग पीपल। ओके, सभी के बीच में वो पॉजिटिवनेस डालना चाहता था थ्रू फ्लावर। फ्लावर जैसे सुगंध फैलाता है, वह भी पॉजिटिव फैलाना चाहता था, अच्छा संदेश देना चाहता था। What are the boats that his friend in the sky is sending to race with his boats? ओके, कैसा बोट्स था उसका फ्रेंड स्काई में? That the bulging sails cloud ना, that clouds are the friend in the sky. What do the boats in the dream carry? Dream में boats क्या carry करता था? The lading of their basket full of dreams. Okay children, I will send the PDF of this chapter